नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा था। सबसे पहले देखा था एरो के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था पैक्स के बारे में, फिर आफ्टर देखा था रेंजिंग रॉड, उसके बाद देखा था ऑफसेट रॉड, इसके बाद हमने फाइनली लास्ट में देखा था प्लम्बर। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रेंजिंग। यहाँ से आपके सेमेस्टर के एग्जाम हो या फिर कंपटीशन के एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रेंजिंग से आपके पिछले साल ही सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया है, और जेई या फिर कंपटीशन के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेमेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर आपके जेई के एग्जाम के लिए या फिर कंपटीशन के एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ आपको कंपटीशन के एग्जाम के लिए 3-4 पॉइंट बात बस ध्यान रखना है, उतने में आपका बात बन जाएगा। और सेमेस्टर के एग्जाम के लिए मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, क्योंकि सेमेस्टर में जो होता है आपके, वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, कैसे फिगर बनाना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए तो समझते हैं सबसे पहले रेंजिंग क्या होता है। तो रेंजिंग जो होता है आपका सर्वे फील्ड में, मान लीजिए ये आपका सर्वे फील्ड है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सर्वे फील्ड है। और इसमें ये हमारा 2 स्टेशन है, आपको एक स्टेशन ये दिख रहा होगा और एक स्टेशन हमने यहाँ ले रखा है, देखिएगा यहाँ ऐसे है, ठीक है, ये दूसरा स्टेशन है। ओके, रुक जाइए, अभी मैं बोर्ड को घुमाता हूँ, आपको दोनों स्टेशन दिखेगा। अभी ये आपको एक ही सीध में दिख रहा होगा, देखिएगा, अब आपको दिख रहा होगा एक स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन ये है, ठीक है सर। और ये हमारा सर्वे फील्ड है। तो रेंजिंग क्या होता है सर, कि सर्वे फील्ड में दो स्टेशन के बीच क्या करना, सीधी लाइन बनाना ही क्या कहलाता है, रेंजिंग कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ सामने आपके बोर्ड पे लिखते हैं, देखिएगा। ये मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है आपका बी, ठीक है। इनके बीच क्या करना, दोनों स्टेशनों के बीच सीधी रेखा बनाना ही क्या कहलाता है, आपका रेंजिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं, यदि ये सर्वे फील्ड में आपके ये जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, ये डिस्टेंस 1 चैन लेंथ से यदि कम हो, ठीक है, क्या हो, 1 चैन लेंथ से कम हो, तब तो आपको आसानी से ये क्या होगा, सीधी लाइन बन जाएगा। जैसे देखिएगा, हम इसे चैन मान रहे हैं अपना, ठीक है, मान लीजिए चैन है। तो अगर ये देखिएगा चैन है, ठीक, और हमने लिया एक पॉइंट ए पे रखा चैन को और दूसरा पॉइंट बी पे, ठीक है, आप लोग देखिएगा दिख रहा होगा, और दूसरा पॉइंट बी पे। अब हमने क्या किया, देखा कि ये जो दूरी है ये 1 चैन या 1 टेप से क्या है, कम है। ये चैन हमने 20 मीटर या 30 मीटर कर लिया था, तब तो आसानी से हम क्या करेंगे कि सीधी लाइन को बना लेंगे 2 पॉइंट्स के बीच। लेकिन जरा सोचिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये ए और बी के बीच जो 1 चैन से क्या हो, जब ज्यादा हो तब क्या कीजिएगा। अब मान लेते हैं कि हमारा एक चैन ये है, ठीक है, ये चैन है, ये अब उस चैन को छोड़ दीजिए, अब मान लीजिए कि ए चैन है, और इससे हम क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यहाँ से लेकर और सर यहाँ तक। तो हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच, ये 1 चैन से क्या है, ज्यादा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हमें कोई क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट पॉइंट क्या करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और नहीं तो देखिए, आप कहिएगा कि सर अब ये चैन है तो हम एक और चैन ऐसा लाएंगे और 2 चैन से नाप लेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 से नाप लेंगे। तो ठीक है सर, नाप तो लीजिएगा, लेकिन सीधी लाइन तो नहीं बना पाइएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि एक चैन आपका ऐसे आ रहा है सीधा, क्या पता यहाँ से दूसरा चैन इधर आ जाए या तीसरा चैन इधर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या करते हैं, एक पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करते हैं, या जितनी हमें पॉइंट्स की जरूरत होगी उतने एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है सर। तो अब हम देखिए, इसमें जो दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हमें पॉइंट एस्टेब्लिश करना है तो हम कैसे करेंगे, ये भी तो बात आती है सर। तो चलिए उन पॉइंट को एस्टेब्लिश करते हैं।
और इसी पॉइंट को एस्टेब्लिश करना ही क्या कहलाता है, मेथड ऑफ रेंजिंग। तो ये कौन कौन से मेथड से हम इस पॉइंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओके, इसको हम देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो होता है आपका रेंजिंग करने का, या तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स आपके आपस में क्या हो, विजिबल हो, तब रेंजिंग कर रहे हो आप, यानी कि उनको सीधी लाइन में बना रहे हो। या फिर देखिए ये दोनों पॉइंट जो हो आपस में विजिबल ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैसे विजिबल नहीं होगा सर, तो देखिएगा ये मान लीजिए कि एक पॉइंट है आपका और ये रहा दूसरा पॉइंट। अभी तो ये आपको दोनों पॉइंट्स बीच में खड़ा होइएगा तो विजिबल है, ठीक है सर, दिख रहा है। लेकिन अगर बीच में कोई हाई राइज जगह आ जाए, हाई राइज जगह माने कि जमीन उठा हुआ आपका हो, या कोई बीच में टीला वाला आ जाए, हिल होल, तब मान लीजिए कि ये दोनों पॉइंट्स, ये अब क्या हो गया आपका, मान लीजिए कि हिल हो गया या फिर हाई राइज हो गया, जगह हो गया। तो अब देखिएगा कि ये बीच में जब ऐसे हाई राइज जगह आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, या फिर ऐसे कोई भी आपका हिल आ जाएगा, तो होगा क्या कि ए पॉइंट और बी पॉइंट आपस में दिख नहीं पाएंगे। ये हो गया आपका पहला क्या था कि जब ये आपस में दोनों एक पॉइंट और बी पॉइंट विजिबल हो, यानी कि सर्वे फील्ड में जो दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस हमें निकालना है वो आपस में या तो विजिबल हो, दोनों आपस में क्या हो, विजिबल। जब ये नहीं है बिल्डिंग, सॉरी हिल, तो क्या है, आपस में विजिबल हो, और या फिर हिल आ गया तो इनविजिबल हो। तो देखिए जब ये आपस में विजिबल होते हैं, जब आपस में ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, तो रेंजिंग जब हम करते हैं तो इस मेथड को जानते हैं हम डायरेक्ट रेंजिंग के नाम से। क्यों सर, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट रेंजिंग कर लेते हैं। ओके सर, ठीक है। लेकिन जब इसमें कोई हिल आ जाता है या हाई राइज जगह आ जाता है, तब क्या होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं हम। डायरेक्ट इन लाइन को क्या करते हैं, सीधा नहीं कर पाते हैं, तो इनडायरेक्टली तरीके से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को एक सीध में लाते हैं। तो रेंजिंग के कितने मेथड हो गए आपके, पहला मेथड हुआ डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड हुआ आपका इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेंजिंग के बारे में लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रेंजिंग के बारे में लिखते हैं, उसके बाद से हम मेथड ऑफ रेंजिंग को देखेंगे। तो रेंजिंग क्या होता है, हमने बताया आपको कि सर्वे फील्ड में स्थित दो स्टेशन के बीच क्या करना, सीधी रेखा बनाना। दो स्टेशन के बीच सीधी रेखा बनाना ही क्या कहलाता है, हमारा रेंजिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वे लाइन या चैन लाइन की लंबाई मापते समय चैन या टेप इसके दो टर्मिनल स्टेशन को जोड़ने वाली रेखा सीधी फैलानी चाहिए। हमने बताया था कि दो लाइन, जो दो स्टेशन के बीच जो रेखा फैलाएंगे वो कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि यदि रेखा की लंबाई चैन की लंबाई से कम है, यदि रेखा की लंबाई चैन की लंबाई से कम है तो ऐसा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि दो पॉइंट के बीच की दूरी जो हो आपके, अब ये पॉइंट यहाँ है और ये चैन लेंथ है, तो दो पॉइंट के बीच की दूरी यदि चैन लेंथ से क्या हो, ज्यादा हो, तब हमें क्या होती है कि इसे मेजर करने में समस्या आती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, चैनिंग स्टार्ट करने से पहले तब क्या कर लेते हैं कि पहले दो टर्मिनल पॉइंट के साथ कुछ पॉइंट इनके मध्य क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। अब हम यदि इनके बीच में कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश कर दिए तो देखिए आसान हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि पहले दो टर्मिनल पॉइंट के मध्य के साथ कुछ पॉइंट इनके मध्य एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ऐसे मध्य पॉइंट को स्थापित करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, रेंजिंग कहलाता है। अब ये मध्य पॉइंट जो है एस्टेब्लिश करना ही क्या कहलाता है, देखिए कह रहा है कि ऐसे मध्य पॉइंट को स्थापित करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, रेंजिंग कहलाता है। लेकिन अब इस पॉइंट को हम किस किस मेथड के द्वारा एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो यहाँ दिया गया है। देखिए देयर आर टू मेथड्स ऑफ रेंजिंग, एक तो हम इसे डायरेक्ट हम इस पॉइंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और दूसरा हम इनडायरेक्ट तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा डायरेक्ट रेंजिंग। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ रेंजिंग के बारे में कि कौन कौन से मेथड हैं आपके रेंजिंग के। तो हमने आपको बताया कि दो मेथड है रेंजिंग के, एक तो है आपके डायरेक्ट मेथड जो हम डायरेक्ट पॉइंट को एस्टेब्लिश कर लेंगे, और सेकंड जो है आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो हम बात करते हैं पहला डायरेक्ट मेथड के बारे में कि डायरेक्ट हम इस पॉइंट को या फिर किसी इंटरमीडिएट पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या
मतलब अपने आंखों से भी देख करके इस लाइन को क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। जैसे कैसे, मान लीजिए कि ये रेंजिंग रॉड गाड़ा हुआ है, एक ये रेंजिंग रॉड है, एक यहाँ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रेंजिंग रॉड लेते हैं और दो मेन स्टेशन जो है इनको गाड़ देते हैं हम। यहाँ दोनों स्टेशन पे हम क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड को गाड़ देते हैं। अब हमें एक सर्वेयर और एक असिस्टेंट की जरूरत होती है। क्या होता है इसके बाद, देखिए कैसे करते हैं हम डायरेक्ट रेंजिंग, प्रोसेस को समझिएगा, उसके बाद मैं बोर्ड पे लिखूंगा। सबसे पहले क्या होता है कि असिस्टेंट जो होता है एक रेंजिंग रॉड लेकर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होता है कि जाता है। मान लीजिए कि ये असिस्टेंट है और ये क्या हुआ कि रेंजिंग रॉड ले करके, अब देखिएगा कैसे जा रहे हैं, बीच में पॉइंट एस्टेब्लिश करना है बीच में, तो ये बीच में आ गए हैं भाई साहब। अब देखिए सर्वेयर क्या करेगा कि यहाँ खड़ा रहेगा पॉइंट ए पे। अब हम इस पॉइंट को ए माना, इस पॉइंट को बी। ए पे सर्वेयर खड़ा है, ठीक है सर। यहाँ से थोड़ी सी पीछे खड़ा रहेंगे, उसके बाद से इसको बोलेंगे असिस्टेंट को कि आप रेंजिंग रॉड लेकर इन दोनों के बीच में आओ। अब ये भाई साहब क्या करेंगे कि ये रेंजिंग रॉड लेकर इन दोनों के बीच में क्या करेंगे कि पॉइंट ए और बी के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, किधर, ट्रांसवर्स डायरेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर, एक ए और बी के बीच एक लाइन बनाइएगा तो ऐसे आप कीजिएगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये आगे पीछे करते हैं और यहाँ से सर्वेयर देखते रहते हैं। देखिएगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इमेजिन करते चलिएगा, देखिए आपको कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा और एकदम आप समझ जाइएगा आसानी से। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि हम सर्वेयर हैं और ये रहे असिस्टेंट आपके, यहाँ से रेंजिंग रॉड लिए और ये बोल रहे हैं आपको कि चलिए आइए आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आगे पीछे हो जाइए। तो ये रेंजिंग रॉड लेकर इधर से आते गए आते गए आते गए। जैसे क्या हुआ कि यहाँ से सर्वेयर देख रहे हैं, देख रहे हैं आते गए। अब बोला कि सर्वेयर अरे भाई वही रुक जाइए। क्या बोला, अरे वही रुक जाइए रुक जाइए। चिल्ला रहा है भाई कि रुक जाइए। चिल्लाने से तो सुनाई देगा नहीं सर्वे फील्ड में, क्योंकि सर्वे फील्ड इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या करता है भाई, इशारा करता है, ठीक है। क्या करता है, इशारा करता है कि रुक जाइए। तो अब क्या हुआ है कि तीनों पॉइंट एक सीध में इसको दिख रहा है। अब ये तीनों रेंजिंग रॉड जो है एक ही दिख रहा है, आपको भी ये तीनों रेंजिंग रॉड उधर से एक ही लाइन में दिख रहा होगा। तो अब क्या हुआ कि इस तरह से हमारा ये इंटरमीडिएट पॉइंट जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। किस मेथड के द्वारा, बाई आई एस्टिमेशन, यानी कि हमने आंखों से देख कर ऐसे देख लिया कि ये तीनों लाइन जो है वो कैसा है, एक सीध में है, ठीक है सर। हमने क्या समझा, आई एस्टिमेशन समझ गए कि आई द्वारा हम कैसे इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करेंगे और रेंजिंग करेंगे। डायरेक्ट रेंजिंग हमने आपको बताया कि जब दो स्टेशन आपस में क्या हो, दिखाई दे रहे हो, और उस समय जब हम रेंजिंग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग। तो जब सर्वे लाइन दोनों छोर यानी कि दोनों स्टेशन आपस में क्या हो, इंटरविजिबल हो, तो उसे हम डायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। डायरेक्ट रेंजिंग करने के हमने बताए थे मेथड, सीध ज्ञात करने के लिए यानी कि आरेखण करने के लिए आंखों से देखा जा सकता है, हम आंखों से देखकर दो पॉइंट्स को सीधा कर सकते हैं, या किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे लाइन रेंजर या फिर थियोडोलाइट का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा पहले रेंजिंग बाई आई, उसके बाद से हम पढ़ेंगे रेंजिंग बाई लाइन रेंजर। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप रेंजिंग बाई आई, कि आई के द्वारा हम कैसे रेंजिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने जैसे आपको जैसे जैसे समझाया सेम वही प्रोसेस हम यहाँ लिखे हैं। यह मेथड जो है बहुत आसान है। इस रेंजिंग में एक सर्वेयर तथा एक हेल्पर की आवश्यकता होगी, ठीक है सर। हमने बताया आपको दो पॉइंट ए और बी हमने फील्ड में लिया जो काफी दूर है लेकिन आपस में वो विजिबल है, ठीक है। अब उसका हमें क्या करना है सर कि रेंजिंग करना है। तो सबसे पहले पॉइंट ए तथा बी पर रेंजिंग रॉड क्या करेंगे, गाड़ देंगे, ठीक है। पॉइंट ए तथा बी पर रेंजिंग रॉड गाड़ देंगे। अब देखिए, अब सर्वेयर पॉइंट ए के थोड़ा पीछे खड़ा, ये पॉइंट है और सर्वेयर कहाँ खड़ा होगा, ये मान लीजिए कि आपका सर्वेयर है, ये आपका सर्वेयर है और इसने पॉइंट ए पर क्या किया, खड़ा हो गया, ठीक है। लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, सर्वेयर थोड़े पॉइंट ए के पीछे खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, और हेल्पर जो है एक रेंजिंग रॉड लेकर क्या करेगा कि दोनों मुख्य बिंदुओं के मध्य अंदाज से ऐसे पॉइंट पर खड़ा होता है जो लाइन ए बी के लगभग क्या हो, सीध में हो तथा पॉइंट ए से एक चैन से कम दूरी पर हो। देखिए क्या कह रहा है, हमने जो बताया आपको कि एक हेल्पर आएगा रेंजिंग रॉड लिए हुए,
और क्या करेगा कि इतना ए से दूर जाएगा कि वो एक चैन लेंथ से क्या हो, कम दूरी हो, और ए और बी के बीच में सीध में लगभग खड़ा होने की कोशिश करेगा। इसके बाद देखिए हेल्पर का फेस जो होना चाहिए वो सर्वेयर की तरफ होना चाहिए, सर्वेयर की तरफ, हेल्पर का फेस सर्वेयर अर्थात पॉइंट ए की तरफ होना चाहिए। इसके बाद देखिए अब पॉइंट ए के पास खड़ा सर्वेयर हेल्पर को चैन लाइन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, हमने बताया था कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या करेगा, तब तक चलने को संकेत देता है जब तक कि ए और बी के समानांतर ना हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दो पॉइंट के बीच रेंजिंग करना है, तो एक सर्वेयर है आपका और एक हेल्पर है। सर्वेयर क्या करता है, पॉइंट ए के थोड़ा पीछे खड़ा हो जाता है और सर्वेयर पॉइंट बी पे इतना दूर खड़ा होता है कि ए से ये दूरी जो हो वो वन चैन से कम हो। ठीक है सर, इसके बाद क्या करता है कि वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आगे पीछे करता है, तब तक करता है जब तक कि तीनों पॉइंट एक सीध में न हो जाए। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या कर रहा था, चल रहा था, उसके बाद जब क्या होगा कि तीनों पॉइंट क्या होगा, एक ही सीध में जब सर्वेयर को दिख जाएगा तो क्या होगा कि तीनों रेंजिंग रॉड जो है एक ही सीध में, हमने आपको दिखाया था कि जो तीनों रेंजिंग रॉड था वो कैसे एक ही दिखने लगा था। तो क्या होगा कि सर्वेयर की आंखों से तीनों रेंजिंग रॉड एक ही रॉड दिखाई देने लगता है। इस प्रकार अन्य पॉइंट क्या किए जाते हैं, एस्टेब्लिश कर लिए जाते हैं और रेंजिंग कार्य को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेत हमने आपको कुछ बताए थे, उसको चलिए हम नीचे, यानी कि इसके बाद हम फिगर ऐड कर रहे हैं बोर्ड पे, देखिएगा संकेतों को नीचे दिया गया है टेबल में। तो हमने देखा कि आई के द्वारा कैसे हम रेंजिंग करते हैं, इसके बाद हम टेबल के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे रेंजिंग बाई लाइन रेंजर के द्वारा। तो चलिए हम टेबल के बारे में पहले आपको दिखाते हैं और समझ लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम रेंजिंग में जो हमारा सिग्नल यूज होगा उसके बारे में। मान लीजिए कि आपको रेंजिंग करना है ग्राउंड में, ये हमने अपना क्या माना था, ग्राउंड माना था, और ये क्या है, दो पॉइंट्स हैं। देखिएगा आपको हम दो पॉइंट्स दिखा रहे हैं, अभी आपको एक ही दिख रहा होगा एक सीध में, अभी आपको दो पॉइंट्स दिखेगा, देखिएगा ध्यान से, देखिए अब आपको दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये दो स्टेशन आपको दिख रहे होंगे, दोनों स्टेशन हैं, इनके बीच हमें क्या करना है, रेंजिंग करना था। तो रेंजिंग के लिए कुछ सिग्नल्स यूज करना है हमको। क्यों क्यों सर सिग्नल यूज करना है, सिग्नल क्यों यूज करना है, क्यों सर, क्योंकि मान लीजिए कि ग्राउंड में तो हमें रेंजिंग करना है, तो आप रहिएगा कुछ दूर पे, तो फिर कैसे हम चिल्लाएंगे कि ओए इधर हटो उधर हटो, कैसे करेंगे। तो फिर इसके लिए हम कुछ सिग्नल यूज करते हैं ग्राउंड में, ताकि हमें चिल्लाना ना पड़े या फिर आवाज ना लगानी पड़े और इशारे पे काम हो जाए। तो इसके लिए कुछ है यहाँ पे सिग्नल्स, इसी को हम देखेंगे एक एक करके। तो देखिएगा मैं एक यहाँ पे सिग्नल लिखे हैं, हम एक पढ़ रहे हैं, उसके बाद से फिर आपको समझाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, सिग्नल बाय दी सर्वेयर। तो हमने देखा था कि एक असिस्टेंट थे जो बीच में रेंजिंग रॉड लेकर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आगे पीछे कर रहे थे, और दूसरा हमारा जो सर्वेयर था पॉइंट ए के कुछ दूरी पे, मान लीजिए कि हम सर्वेयर हैं और एक असिस्टेंट रेंजिंग रॉड लेकर आगे पीछे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं। ठीक है सर, अब देखिए क्या है, सर्वेयर क्या सिग्नल देगा, अगर रैपिड स्वीप विद राइट हैंड सर्वेयर कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये साहब है और ये यहाँ खड़े हैं। ठीक है, कहाँ खड़े हैं, इन दोनों पॉइंट्स, दोनों स्टेशन के बीच में। अब देखिए इनको क्या करना है कि हमें राइट साइड लाना है, तो क्या करें, अगर हम सिग्नल इनको इशारा कर रहे हैं क्या, रैपिड स्वीप विद राइट हैंड। ठीक है, यानी कि हम ऐसे, हमारा हाथ है रैपिड हैंड, देखिएगा सिग्नल को, आपके यहीं से कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, 4-5 पॉइंट है, समझ जाइएगा, 10 पॉइंट कवर हो जाएंगे अपने आप। तो सबसे पहला देखिएगा, रैपिड स्वीप विथ राइट हैंड, यानी कि जब सर्वेयर, यानी कि हम सर्वेयर हैं मान लीजिए, तो अगर सर्वेयर जब क्या कर रहा है कि रैपिड स्वीप ऐसे हाथ करके रैपिड स्वीप विद राइट हैंड ऐसे करेगा, तो क्या करेंगे असिस्टेंट, अगर ये रैपिड स्वीप कर रहा है तेजी से, तो ये देखिएगा अगर असिस्टेंट ये है तो ये तेजी से क्या करेंगे, राइट साइड जाएंगे। ठीक है, राइट साइड जाएंगे। ठीक है सर, ये तो रैपिड हो गया। अब उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, स्लो स्वीप विद राइट हैंड, यानी कि जब आप रेंजिंग के पास आ जाएंगे तो सर्वेयर क्या करेंगे कि अपने, अगर राइट लाना होगा आपको, तो वो क्या करेंगे कि राइट हैंड को स्लो स्वीप करेंगे, स्लो स्वीप करेंगे। ठीक है सर, तो ये धीरे 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 क्या करेंगे, स्लो 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 होते होते आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड क्या है, राइट आर्म एक्सटेंडेड। अब अगर सर्वेयर राइट आर्म क्या करे, एक्सटेंड कर दे, तब देखिएगा क्या कीजिएगा, कंटिन्यू टू मूव दी राइट।
तो आप क्या कीजिएगा कि कंटिन्यू मूव करते जाइएगा, अगर राइट आर्म क्या करे एक्सटेंड करे तो ऐसे कंटिन्यू आप मूव करते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कंटिन्यू मूव करते करते मान लीजिए कि आप यहाँ आ गए, ठीक है सर यहाँ आ गए हमने। अब नेक्स्ट देखिएगा, राइट आर्म अप एंड मूव टू द राइट। अगर राइट आर्म अप करे और मूव टू द राइट तो आपको करना क्या है, देखिए कि प्लम्ब द रड टू द राइट, यानी कि ये रड को क्या करना है, प्लम्ब द रड को प्लम्ब कर देना है कहाँ, राइट साइड में, राइट हैंड के तरफ, ठीक है सर। अब ऐसे ही काम लेफ्ट के तरफ करना है। अगर रैपिड स्वीप कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आपको रैपिड जाना है, स्लो स्वीप करेंगे तो आपको स्लो जाना है। थर्ड में फिर क्या करेंगे कि राइट आर्म यहाँ एक्सटेंड था, यहाँ लेफ्ट आर्म क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा और मूव करेंगे तो कंटिन्यू टू मूव टू द लेफ्ट हो जाएगा। हम आपको अभी यहाँ फोटो ऐड करेंगे, उसमें आपको टोटल 10 जो है वो सब दिखेगा। हमने केवल राइट वाला का ही लिखा है ताकि ये बोर्ड से नीचे क्या हो रहा था कि कवर नहीं हो पा रहा था कैमरा से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ है राइट आर्म अप एंड मूव टू द राइट, तो यहाँ हो जाएगा आपका लेफ्ट आर्म अप एंड एंड मूव टू द लेफ्ट, यानी कि मूव टू द लेफ्ट। तब क्या करेंगे असिस्टेंट साहब कि प्लम्ब द रड टू द लेफ्ट, यानी कि रड को क्या करेंगे प्लम्ब कर देंगे लेफ्ट साइड में, ओके। इसके बाद देखिए ये तो 4 हो गए आपके राइट साइड में काम और 4 हो गए लेफ्ट साइड के, और बचे हैं 2, ठीक है। तो 8 हो गया कवर हम लोगों का। 9 नंबर देखिएगा, अगर आपका हो बोथ हैंड एबव हेड एंड देन ब्रॉट डाउन, यानी कि जब हम क्या करेंगे कि बोथ हैंड अपना क्या करेंगे, देखिए क्या कर रहा है कि बोथ हैंड एबव हेड, यानी कि अपना दोनों हाथ क्या करेंगे एबव हेड करेंगे और एंड द ब्रॉट डाउन, और हैंड को क्या करेंगे ब्रॉट डाउन करेंगे। तो यानी कि आप करेक्ट लोकेशन पे हैं, आप वहीं पे रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बोथ हैंड एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टली एंड ब्रॉट डाउन ब्रिस्कली, यानी कि जब अपना हाथ हॉरिजॉन्टल रखें और तेजी से हम रैपिड यानी कि ब्रिस्कली हम क्या करें हैंड को नीचे डाउन करें, ये पूरा हाथ नीचे तक जाएगा। तब आपको करना क्या है कि वहां रेंजिंग रॉड को गाड़ देना है। देखिएगा फिक्स दी रॉड लिखा होगा 10 नंबर में। तो आपने समझ गया, क्या समझे, सबसे पहले राइट हैंड को तेजी से स्वीप, उसके बाद से स्लो स्वीप, उसके बाद से क्या था थर्ड नंबर राइट आर्म एक्सटेंडेड, तो आपको धीरे धीरे आगे जाना है। फिर क्या है राइट आर्म अप एंड मूव टू द राइट, तो धीरे धीरे क्या करना है आपको, देखिए प्लम्ब द रड करना है आपको राइट हैंड की तरफ। उसके बाद से देखिए रैपिड स्वीप ऑफ लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट की तरफ जाना है। उसके बाद स्लो स्वीप ऑफ लेफ्ट, तो स्लो स्वीप होना है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब करेंगे तो आपको स्लो जाना है। थर्ड में क्या हो जाएगा लेफ्ट आर्म एक्सटेंड, लेफ्ट आर्म जब एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कंटिन्यू मूव करना है आपको लेफ्ट की तरफ। उसके बाद देखिए क्या होगा लेफ्ट आर्म अप एंड मूव टू द लेफ्ट, यानी कि जब लेफ्ट आर्म अप करें और मूव करें तो आपको क्या करना है कि प्लम्ब द रड टू द लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट साइड। उसके बाद से हमने क्या देखा कि बोथ हैंड अबव द हेड एंड बोथ द ब्रॉट डाउन, यानी कि जब अपना दोनों हाथ सर के ऊपर करें और ब्रॉट डाउन करें तो आपको क्या करना है कि आप जो है वो करेक्ट पोजीशन पे हैं। और उसके बाद से जब अपना हाथ हम हॉरिजॉन्टली करें और ब्रॉट डाउन ब्रिस्कली करें, यानी कि तेजी से अपना हाथ नीचे करें, तो आपको फिक्स दी रॉड, यानी कि रॉड को क्या करना है कि उसी पॉइंट पे फिक्स कर देना है। और इस प्रकार ये सिग्नल जो है हमारे रेंजिंग में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो आपने सारे सिग्नल्स को देखा, 10 सिग्नल्स हैं, हम आपको 10 का क्या करते हैं कि बोर्ड पे यानी कि आपको दिखेगा 10, ये लिख लीजिएगा आप इसमें से देखकर। इसके बाद हम देखते हैं लाइन रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। आप समझते हैं रेंजिंग बाय लाइन रेंजर, यानी कि लाइन रेंजर के द्वारा हम रेंजिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट्स काफी दूर दूर हैं और आपस में विजिबल है लेकिन बहुत दूर है। तब क्या करते हैं हम कि लाइन रेंजर के द्वारा इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइन रेंजर देखिएगा आपको फिगर में दिख रहा होगा, और हम इसको समझाने के लिए यहाँ अपने पास भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझने में फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो लाइन रेंजर जो होता है आपका, लाइन रेंजर के द्वारा इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए एक ही आदमी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वो क्या करता है कि लाइन रेंजर लेता है और लाइन रेंजर में जो होता है आपके 2 प्रिज्म लगे होते हैं, 2 प्रिज्म समद्विबाहु त्रिभुज का लगा होता है। ये मान लीजिए आपका, ये देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ मानना है कि ये लाइन रेंजर है, क्यों, क्योंकि
हमने भी इमेजिन कर रखा है और आपको ओरिजिनल लाइन रेंजर यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, लाइन रेंजर है। ठीक है, इसमें दो प्रिज्म लगे हुए हैं जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। वो प्रिज्म जो होता है कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का लगा होता है। देखिएगा मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ कैसा होता है ये प्रिज्म। अब ऊपर से दिखा रहे हैं हम आपको, ये जो होता है आपका ऐसे है गोल, ऊपर से देखिएगा तो इसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज लगा रहता है, यानी कि इस तरह से कुछ, और उसके बाद देखिएगा तो आपके इस तरह से। ओके, अब देखिए इधर से एक पॉइंट आपका ए है, ए, और इधर एक पॉइंट जो है आपके वो है बी। ओके, अब क्या करेंगे कि इस लाइन रेंजर को लेकर के और ऑब्जर्वर क्या करेगा, लेकर के इन दोनों पॉइंट के बीच में लगभग में जाएगा, ऐसे लेकर के इस लाइन रेंजर को जाएगा जाएगा जाते जाएगा। अब इसमें देखिएगा क्या लगा है, दो प्रिज्म लगा है। रुक जाइए, इसमें क्या लगा है, दो प्रिज्म लगा है। जैसे ही हम इस लाइन रेंजर को लेकर के जाते जाएंगे जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, तो क्या होगा कि इस लाइन रेंजर पे देखिएगा, जब आप सेंटर में चले जाइएगा तो इस लाइन रेंजर पे पॉइंट ए से भी एक क्या होगी, लाइन आएगी आपकी। और देखिए इसको क्या, ये जो होता है आपका हाइपोटेनियस, ये सिल्वर किया गया रहता है, सिल्वर किया गया रहता है ताकि जो है आपके इधर से जो किरणें आए ये टकरा करके, और ऑब्जर्वर यहाँ है आपके, ये लाइन जो होती है टकरा करके कहाँ आती है, ऑब्जर्वर के आंखों के पास। ये आपके ऑब्जर्वर साहब हो गए, यानी कि आप हो गए, जो कि आपने इस लाइन रेंजर को लेकर के कहाँ गया था, फील्ड में गए थे और आगे पीछे कर रहे थे। तब तक देखे कि आपने इस पॉइंट से क्या हुआ, एक लाइन आई और आपके आंखों में टकराई। देखिए ये आंखों में टकरा रही है पॉइंट ए से लाइन। फिर आपने देखा कि पॉइंट बी से सर एक लाइन आ रही है और इस प्रिज्म से टकरा रही है, इस प्रिज्म से टकरा रही है। अब देखिए, और ये भी आंखों पे दिख रहा है, टकराएगा दोनों लाइन, लेकिन जब दोनों लाइन टकराएंगी तो प्रिज्म पे जो क्या होगा, एक ही सीध में जब वो लाइन दिखेंगी तो हम मान लेंगे कि हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट क्या होगा, एस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरह से हम लाइन रेंजर के द्वारा क्या करते हैं, पॉइंट को एस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लाइन रेंजर लिया और ऑब्जर्वर साहब लाइन रेंजर को लेकर के और बीच में गए, ठीक। उसके बाद से आगे पीछे किए उन्होंने, पॉइंट ए से किरणें आई और यहाँ देखिए हम तो यहाँ रहेंगे पकड़ के ऐसे, पॉइंट ए से किरणें आई मेरी आंखों पे टकराई और पॉइंट बी से भी किरणें आई और मेरे आंखों पे टकराई। इधर से देखिए आएगा और इसमें अंदर दो प्रिज्म लगा रहता है, ठीक है। और ये जो रहता है आपका हाइपोटेनियस समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो हाइपोटेनियस है कैसा है, कॉलर्ड किया हुआ है, सिल्वर किया गया है। तो यहाँ से जो किरणें आती है टकरा कर मेरे आंखों पे आएंगी, ओके 90 डिग्री पे। इधर से भी क्या होगा, किरणें आएंगी और टकरा करके 90 डिग्री पे मेरे आंखों पे आएगी। तो हम देखेंगे सर कि ये जब दोनों एक ही लाइन में यहाँ सिल्वर पे दिखेंगी ग्लास पे, तो हम मान लेंगे क्या कि ये हमारी तीनों पॉइंट्स जो है वो एक सीध में हो चुका है। तो अगर देखिए तो ये जो हैंडल आपका नीचे लगा रहता है, इस लाइन रेंजर में हैंडल लगा रहता है, तो इसके नीचे एक हुक लगा रहता है। तो आप तो ऐसे पकड़े हैं, इसको ऐसे पकड़े हैं, तो इसमें जो हुक लगा रहता है इसमें हम क्या करते हैं कि प्लम्बर को लटका देते हैं। प्लम्बर लटका देते हैं सर, कहाँ गया प्लम्बर, प्लम्बर ये हमारा ऐसे लटका रहता है, ठीक है सर। और ये लाइन रेंजर को हमने यहाँ देख लिया कि ये तीनों पॉइंट हमको दोनों ए और बी जो है वो एक सीध में दिख रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा, प्लम्बर नीचे जहाँ जमीन को टच करता है वहां पे हम क्या करते हैं कि रेंजिंग रॉड को गाड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है इंटरमीडिएट पॉइंट लाइन रेंजर के द्वारा एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। देखिएगा लाइन रेंजर क्या होता है। तो लाइन रेंजर जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सर्वे लाइन के ऊपर क्या करता है, अतिरिक्त पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए काम आता है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें दो समकोणीय त्रिभुज जो हैं वो लगे रहते हैं, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के प्रिज्म जो है दो लगे रहते हैं। और कैसे लगे रहते हैं, ऐसे कि उनके दोनों जो हाइपोटेनियस है यानी कि कर्ण है एक दूसरे को काटे, और उनके हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण जो होता है वो कैसा क्या किया होता है, सिल्वर किया गया होता है, कलई किया गया होता है, ताकि इधर से परावर्तित
आपतित किरणें जो हो क्या हो, परावर्तित होकर ऑब्जर्वर के आई के पास आए। तो देखिए वही कर रहा है नेक्स्ट लाइन, आपतित किरणों के परावर्तन के लिए दोनों प्रिज्म के कण क्या किए गए रहते हैं, सिल्वर किए गए रहते हैं। और दोनों प्रिज्म जो होते हैं मेटल के फ्रेम में, हमने आपको बताया था कि मेटल के फ्रेम में सेट किया गया रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हमने क्या बताया था कि अब इसको पकड़ने के लिए क्या लगा होता है, एक आपका हैंडल लगा होता है ऐसे, और इस हैंडल में नीचे क्या लगा होता है, एक हुक लगा होता है, जिसमें हम प्लम्बर को बांध करके नीचे पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जिस हैंडल में हुक लगा, हुक में प्लम्बर क्या करते हैं, लटकाया जा सकता है। अब इसके वर्किंग प्रोसेस को देखते हैं कि हम इसको वर्क कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ए और बी को देखते हुए ऑब्जर्वर क्या करता है, अंदाज से पॉइंट पी के यानी कि बीच में जाकर अपना मुंह लाइन ए बी के तरफ, हमने बताया था लाइन ए बी के तरफ, आप फिगर में देख सकते हैं, ए बी के तरफ खड़ा, ए बी के तरफ करके खड़ा हो जाता है और उपकरण के फलक ए बी को क्या करता है, अपनी आंखों के तल पे यानी कि ऊंचाई पे लाकर देखता है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए पॉइंट ए से क्या हमने बताया था कि एक प्रकाश की किरण आएगी और कर्ण से टकराकर ऑब्जर्वर के आंखों तक आएगी। उसी तरह पॉइंट बी से भी एक किरण आएगी और ऑब्जर्वर के आंखों तक आएगी। उसके बाद क्या होगा कि जब दोनों एक ही लाइन में दिखने लगेगा तो हम मान लेंगे क्या कि रेंजिंग हमारा हो गया। तो कह रहा है भाई पॉइंट ए से एक प्रकाश की किरण ऊपरी प्रिज्म के कण से परावर्तित होकर तथा लाइन ए बी के समकोण ऑब्जर्वर तक क्या करती है, पहुंचती है। इसी प्रकार पॉइंट बी से भी एक प्रकाश की किरण निचली प्रिज्म के कण से परावर्तित होकर के आती है। अतः दोनों पॉइंट ए तथा बी के इमेज एक ही समय पे ऑब्जर्वर को उपकरण की फलक पर क्या होता है, ए बी पर दिखाई देता है। ठीक है, तो अब इसे मिटाकर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑब्जर्वर क्या करता है कि उसी डायरेक्शन में तब तक आगे पीछे करेगा जब तक कि दोनों इमेज उसे क्या हो, एक ही वर्टिकल लाइन में दिखाई नहीं देने लगते। उसके बाद देखिए क्या करेगा, जब दोनों रेंजिंग रॉड के इमेज एक ही सीध में आ जाते हैं तो उपकरण के ठीक नीचे क्या होता है, पॉइंट पी जो होता है वो लाइन ए बी पे एस्टेब्लिश हो जाता है, स्थित होता है। उसके बाद देखिए उपकरण के हैंडल में लगे हुक में हमने क्या किया था, उपकरण में जो हैंडल लगा था, ये उपकरण था आपका और ये हैंडल था, इसमें हुक जो लगा था, इसमें हम क्या करते हैं, प्लम्बर लटका लेते हैं, या फिर इसमें हम क्या करते हैं, कोई कनकरी बांधकर, जैसे हमने आपको दिखाया था, इसको कनकरी यानी कि कोई भी छोटा सा कण होगा और उसमें लटका देते हैं हुक में, और ये पॉइंट को हम ग्राउंड पे क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उपकरण के हैंडल में लगे हुक में साउल लटकाकर अथवा कनकरी गिराकर पॉइंट पी को शुद्ध स्थिति जमीन पर क्या करते हैं, उतार लेते हैं। उसके बाद जिस पर बाद में क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार हमारा अन्य इंटरमीडिएट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। तो हमने देखा कि लाइन रेंजर के द्वारा इंटरमीडिएट पॉइंट कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं और आप लोग हेडिंग डालिएगा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग की, हमने डायरेक्ट रेंजिंग देख लिया। डायरेक्ट रेंजिंग में हमने आई के द्वारा क्या किया था, रेंजिंग किया था। उसके बाद से लाइन रेंजर के द्वारा क्या किए थे, हमने लाइन रेंजर को दो स्टेशन के बीच में लेकर आए थे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आगे पीछे किया, और दोनों स्टेशन क्या हुए थे, एक ही लाइन में जब दिख गए थे तो हमने उस पॉइंट को एस्टेब्लिश कर लिया था, इंटरमीडिएट पॉइंट। अब देखिए इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग में जब दो स्टेशन आपस में क्या हो, दिखाई न दे, यानी कि ये देखिएगा पॉइंट स्टेशन ये है, ये स्टेशन बी है, और बीच में ये कोई ऊंची भूमि है। ठीक है, पहाड़ी जैसा, ऐसे ऐसे चारों तरफ से क्या है, पहाड़ है, ऐसे पहाड़ होता है ऊंचा। ठीक है, तो हमें अब इनमें रेंजिंग करना है, तो कैसे करेंगे, जब ये स्टेशन आपस में विजिबल नहीं है तो हम यहाँ से सीधे लाइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे उसको हम समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको एक छोटी सी मिस्टेक नहीं करना है जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट रेंजिंग उनको समझ में नहीं आता है। ये वाला जो फिगर बना है ये टॉप व्यू है। ठीक है, टॉप व्यू है, यानी कि आप पहाड़ी पे इधर से ये क्या कीजिएगा कि चढ़िएगा तो ऐसे टॉप व्यू दिखाया गया कि आप कैसे इधर से इधर के तरफ जा रहे हैं, अभी हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो ये फिगर जो है आपके टॉप व्यू है और ये फिगर जो है वो साइड व्यू है। यहाँ स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि हम पहाड़ी में सर ये ऊपर से नीचे कैसे आ गए, फिर ये C2 से C3 पहाड़ी में नीचे कैसे जा रहे हैं,
यहाँ स्टूडेंट ये समझ लेते हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट रेंजिंग समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि हम बाहर से कैसे जा रहे हैं, अंदर की तरफ, यानी कि पहाड़ ऐसे है आपका। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे चढ़ते जाएंगे इस पे, और ये वाला वैसे ही चढ़ रहे हैं। ठीक है, पहाड़ पे। तो ये है आपका टॉप व्यू और ये है आपका साइड व्यू। ठीक है, आप साइड से देखिएगा, ऐसे देखिए, आपको दिखा रहे हैं, साइड से देखिएगा तो ये आपका रेंजिंग रॉड दिख रहा है कि नहीं, तो यही तो है, ऐसे है रेंजिंग रॉड। आप साइड से देख रहे हैं तो ये आपका रेंजिंग रॉड जो है आपका दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए रेंजिंग रॉड दिख रहा है। ऊपर से जब देखिएगा रेंजिंग रॉड को, मान लीजिए रेंजिंग रॉड गा रहे हैं तो ऊपर से देखिएगा तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, तो ये वही आपका सब है जो पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि ए पॉइंट है, ये एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है। ये जो है आपका पॉइंट ए आपको दिख रहा है, इधर आपको पॉइंट बी दिख रहा है। ठीक है सर, अब हमने क्या किया कि रेड वाले को हमने पॉइंट सी माना। चलिए इस रेड वाले को हमने यहाँ भी रेड से कर दे रहे हैं पॉइंट सी, और ए के तरफ इसको हमने रख दिया क्योंकि ए के तरफ है। यहाँ अब क्या करेंगे, ये देखिएगा हाई राइज कोई जगह आ गया है, तो हम ऐसे जगह जाएंगे जहां से इस पॉइंट से हमारा सी से क्या दिख रहा हो, बी दिख रहा हो। तो ये सी है, रेड वाला सी है, तो सी से हमको क्या दिख रहा हो, बी दिख रहा हो। और ये आपका हो गया डी पॉइंट, तो डी पॉइंट हम ऐसे जगह जाएंगे जहां से हमें क्या दिख रहा हो, ए दिख रहा हो। तो पहाड़ी ऐसे है तो इससे आपको ए दिखेगा और सी पॉइंट से आपको बी दिखेगा। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा क्या करते हैं, अब ये मान लीजिए कि सी पॉइंट है और ये डी, ये C1 हमने ले लिया। कौन सा C1 है, ये रेड वाला C1 है पॉइंट, और ये हो गया आपका ब्लैक वाला D1। चलिए यहाँ भी हम क्या करते हैं, रेड से C1 कर देते हैं, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। जब C1 चलेगा आपको तो दिखेगा कि हाँ कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए C हो गया आपका और ये हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट हमने लिया है ग्राउंड पे, ये आपका जो ग्राउंड है ये कैसा है, ऐसे है, ये चारों तरफ से क्या हुआ है, उठा हुआ है, इसीलिए हमने ये बीच में रखा है। आपको मानना है कि ये ग्राउंड ऐसा है, ऊंचा है और टीला है। ये स्टेशन बी से स्टेशन ए तक क्लियर, मतलब विजिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि पहाड़ी से दूर ऐसे बाहर के तरफ हमने एक पॉइंट क्या लिया, डी लिया और इधर सी लिया। ठीक है सर, अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि D1 जो है वो C1 को कहाँ कहेगा आने के लिए, देखिएगा ये कहेगा कि मेरे सीध में आओ। इस पॉइंट से, ए पॉइंट से डी दिख रहा है और सी को बी दिख रहा है। देखिएगा सी को क्या दिख रहा है, बी, और डी को, D1 को ए और C1 को बी। ठीक है सर, तो यहां देखिएगा ये जो C1 है आपका, इसको बोलेगा D1, D1 कहेगा C1 को कि तुम और इधर आओ। किधर, क्योंकि ये पॉइंट तो दिख रहा है, D1 से ए दिख रहा है आपको, D1 से ए दिख रहा है। देखिएगा यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, D1 से ए दिख रहा है और ये आपका है C1। तो C1 को बोलेगा D1 कहाँ आने के लिए, ए पॉइंट और D1 पॉइंट के बीच में। तो ये देखिएगा यहां से आपका हो गया ए पॉइंट, ये हो गया D1 और ये C1 आएगा क्या, बीच में ऐसे इधर। ठीक है सर, अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ने लगा। अब देखिए तो इससे भी अब ये पॉइंट दिख रहा है, ये तीनों क्या हो गए, एक ही सीध में आ गए। कौन, D1 C2, ये अब नया पॉइंट हो गया C2, पहले था यहाँ तो C1 था, अब ये C2 हो गया और ये पॉइंट है A। अब देखिएगा C2 बोलेगा D1 को C2 बोलेगा कि तुम जो है अब रेंजिंग रॉड लेकर कहाँ आओ, D2 पे आओ। किस पॉइंट पे, D2 पे, क्योंकि C2 से अब क्या दिख रहा है, B, तो ये B दिख रहा है। तो ये क्या होगा कि ये रेंजिंग रॉड लेकर आपके आगे आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहाड़ी पे धीरे धीरे चढ़ रहा है लोग। ठीक है सर, ये कहाँ आ गया, अब ये आ गया C2 पे और ये आ गया D2 पे। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये आगे, अब फिर ये बोलेगा C2 को कि तुम भी अब आगे आओ, क्योंकि ये दोनों दिख रहा है, तो फिर अब ये आगे आएगा, ये फिर आगे आएगा। धीरे धीरे ऐसे करते करते क्या होगा कि ये सब
ये दोनों लोग पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे और ये चारों जो पॉइंट होगा आपका, अब इसको पहाड़ को हटा दे रहे हैं, अब ये चारों जो पॉइंट होगा आपका क्या होगा, एक ही लाइन में हो जाएगा और रेंजिंग हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि अब ये चारों जो हैं वो एक सीध में हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि सर ये देखिए, अब C1 को ये नीचे कहाँ से जाएगा, ये D1 से D2 कहाँ जाएगा, नीचे हम समझ लेते हैं, लेकिन नीचे नहीं, ये पहाड़ से हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि हम ऊपर की तरफ धीरे धीरे क्या थे, देखिएगा एक बार में क्विक रिवीजन कराते हैं आपको। ये था आपका C1 और ये था D1। ये देखिए C1 को बोला D1 कि तुम ऐसे बीच में आओ, हम तीनों एक ही सीध में हो जाए, ऐसे तीनों एक ही सीध में हो गए। फिर बोला C2 बोला कि तुम भी आगे आओ, फिर ऐसे आगे चढ़ते गए और क्या हुआ कि ये चारों जो है एक सीध में आपके हो गए और आपका रेंजिंग जो है वो इनडायरेक्ट तरह से हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं और ये सारे सिस्टम को अब हटाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग के थ्योरी जो लिखे हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हमने पहले से लिखा है, जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया सेम वही चीजें यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक पॉइंट यहाँ पढ़ के आपको दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब दो पॉइंट के सीध में कोई टीला या ऊंची धरती आ जाए अथवा इनमें बहुत अधिक क्या हो, बहुत अधिक दूरी हो। देखिए ये वाला टीला जो है आ गया है कहाँ, दो पॉइंट ए और बी के बीच में, या फिर ये ए और बी के बीच क्या हो, बहुत अधिक दूरी हो, तो क्या करते हैं कि जिसके कारण इस पॉइंट पर लगे हुए रेंजिंग रॉड क्या करते हैं, लगे हुए, यहाँ लाइट आ रहा था इसलिए हमने नहीं लिखा, लगे हुए रॉड आपस में दिखाई न पड़े तो हम क्या करते हैं, वहां डायरेक्ट रेंजिंग संभव नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट रेंजिंग किया जाता है। क्या किया जाता है ऐसी स्थिति में, इनडायरेक्ट रेंजिंग किया जाता है। ठीक है सर, इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, इसके लिए दोनों मेन पॉइंट्स के मध्य, यानी कि दोनों मेन पॉइंट्स कौन कौन से थे, ए और बी, इनके मध्य इंटरमीडिएट पॉइंट यानी कि अंतर मध्य बिंदु स्थापित किए जाते हैं, जहां से क्या हो, मेन पॉइंट स्पष्ट दिखाई पड़े। तो हमने दो पॉइंट क्या किया था, स्थापित किया था, सी और डी। ठीक है, तो सी और डी को स्थापित किया था जहां से मेन पॉइंट क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ से बी दिख रहा है और यहाँ से आपको ए दिख रहा है। ठीक है सर, इसके बाद देखिए ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स निम्न प्रकार से स्थापित किए जाते हैं। ये जो पॉइंट हमने स्थापित किया है, एस्टेब्लिश किया है इंटरमीडिएट पॉइंट, इसके तरीके हैं स्थापित करने के, एस्टेब्लिश करने के, जो हमने आपको अभी बताया है। तो वही हम देख रहे हैं कैसे स्थापित करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। तो देखिएगा इस कार्य में 4 व्यक्तियों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। सर्वेयर के अतिरिक्त 3 हेल्पर की, कौन, सर्वेयर के अतिरिक्त हमें 3 हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है। माना ए तथा बी दो ऐसे पॉइंट्स हैं, ए तथा बी दो ऐसे पॉइंट्स हैं, दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो बीच में ऊंची भूमि आ जाने से, जो बीच में ऊंची भूमि आ जाने से दिखाई नहीं पड़ते और उनकी सीध में अन्य पॉइंट सी तथा डी, डी क्या करना है, ज्ञात करना है। जो बीच में ऊंची भूमि आ जाने से, जो बीच में ऊंची भूमि आ जाने से आपस में दिखाई नहीं पड़ते और उनकी सीध में अन्य पॉइंट सी तथा डी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम जैसे जैसे प्रोसेस किए थे ऐसे उसको हम लिखते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, इसके बाद से हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब देखिएगा कैसे पॉइंट सी और डी को हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, अब दो हेल्पर हाथों में रेंजिंग रॉड लेकर ऐसे पॉइंट C1 तथा D1 एस्टेब्लिश करते हैं। यानी कि C1 और D1 हमने एस्टेब्लिश कहाँ किया था, बाहर की तरफ। ये देखिए बाहर की तरफ C1 और D1 एस्टेब्लिश किया था। पर खड़े व्यक्ति को, देखिए जहां से D1 पर खड़े व्यक्ति को पॉइंट ए, D1 पर खड़े व्यक्ति को ए पर गड़ा हुआ रॉड दिखाई पड़े, यानी कि D1 पर गड़े हुए रेंजिंग रॉड ए दिखाई पड़े, तथा C1 पर खड़े व्यक्ति को, C1 पर खड़े व्यक्ति को बी पर गड़ा हुआ रेंजिंग रॉड दिखाई पड़े। ऐसे हम दो रेंजिंग रॉड लेकर खड़े हो जाते हैं हेल्पर। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब D1 पर खड़ा व्यक्ति C1 को, D1 पर खड़ा व्यक्ति C1 को ऐसे पॉइंट पर आने को कहेगा, ऐसे पॉइंट पर आने को कहेगा जो A और D1 के ठीक सीध में हो, जो A और D1 के ठीक सीध में हो। तो देखिए
C1 यहाँ इस पॉइंट से कहाँ आ गया, C2 पे आ गया। तो देखिए क्या कह रहा है कि इस तरह इस प्रकार पॉइंट C एस्टेब्लिश हो जाता है, इस प्रकार पॉइंट C यहाँ एस्टेब्लिश हो गया। अब देखिए C2 और B एक सीध में हो गए, तो C2 कहेगा D1 को कि तुम ऐसे पॉइंट D2 पे आओ कि ये तीनों एक सीध में हो जाए। तो D1 उठकर यहाँ से यहाँ चला आया, तो ये तीनों अब एक सीध में हो गए। फिर D2 कहेगा C2 को कि तुम ऐसे पॉइंट पे आओ कि D2 और A के ठीक सीध में हो जाओ। तो C2 यहाँ से C3 पे आ जाएगा, C3 पे आया, फिर ये बोलेगा D2 को यहाँ आओ, कहाँ कि ये तीनों एक सीध में हो जाए। फिर ऐसे ही करते करते हम कहाँ आ जाते हैं, एकदम लाइन के करीब आ जाते हैं और ये चारों पॉइंट एक सीध में हो जाते हैं। तो वही लिखा है। अब C2 पॉइंट पर खड़ा व्यक्ति D1 को C2 पॉइंट पर खड़ा व्यक्ति D1 को D2 पर आने को कहेगा जो B और C2 के ठीक सीध में हो, जो B और C2 के ठीक सीध में हो। इस प्रकार पॉइंट D2 एस्टेब्लिश हो जाता है। इसी प्रकार C4 के बाद पॉइंट C तथा D पर आने के लिए यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ABCD चारों एक सीध में नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा, हमने सबसे पहले रेंजिंग देखा, उसके बाद से रेंजिंग के मेथड देखे। सबसे पहला जो मेथड था आपका, कौन मेथड था, सबसे पहला जो मेथड था आपका वो था डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग में हमने क्या किया था कि आई के द्वारा भी रेंजिंग किया था, लाइन रेंजर के द्वारा रेंजिंग किया था। उसके बाद हमने देखा इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब बात करते हैं सर कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेंजिंग, यानी कि रेंजिंग के इंपॉर्टेंस क्या है। 2025 में आपके सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम इंपॉर्टेंस ऑफ रेंजिंग को लिखते हैं। अब देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ रेंजिंग, यानी कि रेंजिंग के इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका सही सीधी लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेंजिंग करते हैं। सेकंड देखिएगा दूरी सही मापने के लिए भी हम क्या करते हैं, रेंजिंग का यूज करते हैं। सर्वे की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा समय और मेहनत को बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, रेंजिंग करते हैं। सड़क, रेलवे, नहर आदि के निर्माण के लिए, इन सारी चीजों में क्या है, रेंजिंग के इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइए। हमने रेंजिंग को समझाने के लिए जितने हथकंडे अपनाने थे हमने सारे अपनाए। आपको क्या क्या नहीं दिखाया आज रेंजिंग में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वीडियो को देख सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।